कार्यक्रम एक भजन आपको सुनाते हैं। गैर फिल्मी भजन आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना। अब हम शुरू करेंगे हमारा आगे का कार्यक्रम। हर श्रोता अपने अपने रेडियो के करीब बैठे होंगे गोपाल शर्मा जी का प्रोग्राम सुनने के लिए। हम तैयार हैं आपको सुनाने, मगर कई बातें भी हैं बोलने को। गोपाल शर्मा जी 17 मई को हमारे यहाँ यानी SLBC आए और हमने उनका लाइव प्रोग्राम देना चाहा, मगर वो ना हो सका। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई और हमें उनका कहना मानना पड़ा और वे 2-2.5 घंटे तक
हमारे संग बिताए और हम उनको स्टूडियो में ले गए और प्रोग्राम रिकॉर्ड करने को कहा। माइक्रोफोन के सामने बैठने के बाद ऐसा लगा कि जैसे वे यादों के एक समंदर से चंद मोतियों को छुप के ले आए हैं, मगर समय का ख्याल करते हुए वे कई खास बातें ही हमारे सामने रखे। मुझे लगा उम्र उनके यादों को हरा नहीं सकती। उस दिन वे सिर्फ बोलते गए, अपनी यादों को ताजा करते गए। उन्होंने जिन गानों का जिक्र किया वो गाने बाद में प्रोग्राम में शामिल करना पड़ा। प्रोग्राम पेश करने से पहले हमारी सहयोगी उद्घोषिका सुभाषिनी डिसिल्वा का नाम लेना चाहती हूँ। जैसे मैंने उनको समझाया कि प्रोग्राम किस तरह एडिट करना है, उन्होंने खूब समझ लिया और गाने किस तरह शामिल करना था उन्होंने खूब ये काम किया है। और साथ ही टेक्निकल इंजीनियर मोहन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दोनों ने मिलकर बेहतरीन अंदाज से प्रोग्राम को एडिट किया। अब वो प्रोग्राम आपके सामने है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप सबकी सेवा में गोपाल शर्मा का नमस्कार। और पद्मिनी बहन और ज्योति बहन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने रेडियो सिलोन के उस जमाने की मुझे याद दिला दी जब मैं यहाँ पर आया था 1956 में, और ऐसे ही स्टूडियोज में इसी तरह के वातावरण में तो प्रोग्राम किया करता था। वो 11 साल का अरसा ऐसा था जैसे स्वप्न रूप, और 11 साल पता नहीं कहाँ बीत गए। अगर 1100 साल तक भी मुझे काम करने का मौका मिलता तो मैं काम करता, क्योंकि यहाँ पर काम करने की जो स्वतंत्रता हमको हमारे डायरेक्टर जनरल क्लिफर्ड आर डॉट ने दी थी, उसकी वजह से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सका, अपने विचारों को कार्य रूप में परिणित कर सकता। और जो भी काम मैंने किया वो इतना यूनिक था कि आज 50 साल हो गए मुझे रेडियो सिलोन छोड़े हुए, लेकिन अभी तक मेरे श्रोता मुझको याद करते हैं। और यहाँ से ये ज्योति बहन, पद्मिनी बहन, ये हमेशा मेरे बारे में कुछ न कुछ बताती रहती हैं। और तब पूरे एशिया भर से, न सिर्फ एशिया बल्कि लंदन, अमेरिका, कहाँ कहाँ से टेलीफोन आते रहते हैं खुशियों के, और मैं तुरंत रेडियो सिलोन के नाम से श्रद्धांजलि अर्पित कर देता हूँ, अपनी पूरी जिसको कहना चाहिए श्रद्धा अर्पित कर देता हूँ। क्योंकि रेडियो सिलोन पर इस समय आना मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा के बराबर है। जैसे पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं ना, हज करने के लिए, तो मेरे लिए ये तीर्थ स्थल है। यहाँ पर ही मुझको इतना कुछ मिला है कि जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। और रेडियो सिलोन के बारे में तो कहना चाहिए संसार का बेस्ट स्टेशन रेडियो सिलोन है, जिसको हम रेडियो सिलोन का व्यापार विभाग कहा करते थे। और 11 साल के बाद जिस दिन मैं रेडियो सिलोन से विदाई ले रहा था, उस दिन पहली बार रेडियो सिलोन का व्यापार विभाग का उद्घोषण न करके ये करना शुरू किया था कि ये सिलोन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का व्यापार विभाग है। ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन उस दिन हुई थी जिस दिन मैं रेडियो सिलोन छोड़ रहा था। उसके बाद में फिर इसका नाम श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का हिंदी विभाग हो गया। तो रेडियो सिलोन के बारे में तो जितना कुछ कहा जाए कम है। संसार में ऐसी रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी कहीं है ही नहीं जो रेडियो सिलोन में थी। इसके लिए पूरा श्रेय अगर मैं देता हूँ तो मेरे वो गुरु जिन्होंने मुझको रेडियो सिलोन के लिए चुना, कई सौ अनाउंसर्स में से मुझको चुना था, श्री विजय किशोर दुबे ने। और चुनने की वजह उनकी केवल ये थी कि एक तो उनको मेरा भाषा का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बहुत बढ़िया लगा, हिंदी का भी और उर्दू का भी। और जैसे मुझे फिल्मी गाने हजारों की संख्या में याद थे, उन्होंने टेस्ट के तौर पर मुझको कहा कि कोई भी 7 गाने लेकर के आधे घंटे का प्रोग्राम बना दो। और मैंने आधे घंटे के अंदर 7 गाने चुन करके प्रोग्राम बना दिया और वो खुश हो गए। उन्होंने मेरे यहाँ के लिए चुनाव कर लिया। और उस चुनाव का कारण ये हुआ कि उनकी आशाओं को मैंने कहीं भी धूमिल नहीं होने दिया, उनकी आशाओं को और बढ़ाता चला गया। और इसमें उनसे भी पहले स्वर्गीय श्री बलराज साहनी के बारे में जितनी मैं श्रद्धांजलि दूं कम है।
उन्होंने मुझको बर्बादी के रास्ते से आबादी के रास्ते पर डाला। बर्बादी का रास्ता इस तरह से कि मैं 1953 में मेरठ कॉलेज से बीए करने के बाद जब बम्बई आया और बलराज साहनी जी से जब मैं मिला तो मैंने कहा कि मैं फिल्मोनिया का बीमार हूँ। बड़े यहाँ से कहने लगे, भाई नमोनिया तो सुना था लेकिन फिल्मोनिया पहली बार सुना है। खैर कोई बात नहीं, ड्रामे वगैरह करते हो, स्टेज वगैरह करते हो कुछ? तो मैंने कहा हाँ, कॉलेज में स्कूल के जमाने में कुछ किया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई नमूना बताओ। तो मैंने जो नमूना बताया वो एक ड्रामा था दानवीर कर्ण। उसमें कर्ण को उनकी माता कुंती नदी में बहा देती है एक ट्रंक में रख करके, और मैं टहलते हुए उधर से, सारथी मेरा नाम है उसमें, उसको देखता हूँ और देख करके उस बच्चे को रोते हुए मैं देखता हूँ। तो मुझे डायरेक्टर ने ये नहीं बताया था कि ये बच्चा गुड्डा नहीं है, क्योंकि असली गुड्डा तो हो ही नहीं सकता, असली बच्चा तो हो ही नहीं सकता, वो डॉल थी। तो मैंने उसको एक हाथ से उठा लिया। तो हॉल में जो क्लैपिंग पड़ी है इस बात पर, खूब क्लैपिंग पड़ी। तो पीछे से डायरेक्टर ने कहा, अरे दोनों हाथों से पकड़ो इसको, ये बच्चा है बच्चा है। फिर मैंने दोनों हाथों से संभाल लिया तो और भी हंसी पड़ी। और मैंने उनको बताया कि ये सब अननेचुरल था, लेकिन जो आपकी अनुभव क्षमता है, अभिनय क्षमता है, फिल्म धोबी का जमीन या हम लोग जैसी, वो तो कमाल है। तो उन्होंने मुझको उस वक्त 23 साल के आदमी को, उस वक्त मेरी उम्र 23 साल थी, 23 साल के आदमी को 75 साल के बूढ़े की भूमिका दे दी और हम उनके साथ में ड्रामे वगैरह करने लगे। और उनको ये भी पता चल गया कि इनका अरमान है दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर की जगह ये भी खड़े हो जाएं। तो एक दिन बलराज साहनी जी ने कहा कि गोपाल, तुम एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन फिल्म लाइन में दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर बनने के लिए तुम्हारे अंदर जो प्लस पॉइंट होने चाहिए, तुम्हारी पर्सनैलिटी, वो उसमें तुम जीरो हो। तो मैं तो बड़ा परेशानी में पड़ गया। मैं तो जैसे कोई उड़ता हुआ पंछी जमीन में गिर जाता है, उसके पर काट दिए जाते हैं। मैंने कहा बलराज जी, मैं तो हिंदुस्तान, क्षमा कीजिए, मैं तो बम्बई छोड़कर घर वापस जाऊंगा नहीं। मुझे तो मरना भी यही है, जीना भी यही है। संयोग से उस वक्त शैलेंद्र गीतकार भी बैठे हुए थे। वो तुरंत चल पड़े, अरे गोपाल, तुमने तो गीत की लाइन कह दी। और वो लाइन को उन्होंने तुरंत नोट कर लिया था। 1969 में मेरा नाम जोकर में वो गाना बनाया था जो शैलेंद्र जी ने उस लाइन को पूरा करके मुकेश जी ने गाया और शंकर जयकिशन ने वो गाना। सुन लीजिए थोड़ी सी झलक उसकी। मरना यहाँ, जीना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे तब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं, हम थे यहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। स्वर्ग यहीं जाना कहाँ। जीता है जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं, हम हैं जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने साथ, देखेगा जाना कहाँ, जीता है जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम हैं वहाँ, अपने यहीं दोनों यहाँ, देखेगा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, देखेगा जाना कहाँ। तो मैंने कहा बलराज जी बम्बई तो छोड़ के जाऊंगा नहीं, मैं तो यहीं मरना जीना है, यहीं मरना है यहीं जीना है। कहने लगे नहीं, तुमने तो बहुत संघर्ष करके बीए पास किया है और वो भी मेरठ कॉलेज से, आत्महत्या करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? तो थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहने लगे कि तुम्हारे पास 2 प्लस पॉइंट हैं। एक तो तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी है, उच्चारण हिंदी का भी और उर्दू का भी, और दूसरे तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा इसका क्या करूं? तो चूंकि बलराज साहनी जी खुद बीबीसी लंदन में रह चुके थे, बड़े भारी प्रोग्राम किया करते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उन्होंने कहा कि तुम अगर रेडियो में चले जाओ तो यू विल डू वंडर्स, जैसे मानो उनके मुंह में सरस्वती बोल रही थी। तो मैंने कहा क्या करना है? कहने लगे अब तो रात के 12 बज रहे हैं, अभी तुम घर पर आ जाओ। फिर उन्होंने जो कुछ कहा उसके हिसाब से मैंने किया और आकाशवाणी में ड्रामा सेक्शन के लिए मेरी आवाज का अप्रूवल हो गया। ग्रेड 1 मुझको मिला। आकाशवाणी में 4 ग्रेड होते हैं, ABCD, A ग्रेड मिला मुझको और फिर ड्रामे मिलने लगे, थोड़ी आमदनी का जरिया भी हुआ और फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते रेडियो सिलोन आकर के फुल स्टॉप आया और यहाँ 11 साल तक जो काम किया उसकी विशेषता ये थी कि फिल्म म्यूजिक पर आधारित सारे संसार में हिंदी रिकॉर्ड्स प्रोग्रामों में ऐसे नाम ही कभी नहीं सुने थे, जैसे बदलते हुए साथी, कल और आज, एक और अनेक, शीर्षक संगीत, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, ये भी सुनिए, मेरी पसंद, सरगम, ग्राम्य संगीत, संदेश गीतावली, महफिल कव्वाली, ये सब प्रोग्राम मैंने खुद अपने दिमाग से सोच करके फिल्मों की विशेषताएं देख करके किए थे और उनका आज तक डंका बिठ रहा है। एक प्रोग्राम के बारे में खास तौर से मैं बात करना चाहूंगा। उस प्रोग्राम को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का कहना यह था कि जब कभी हम घर पर होते थे और इतवार का दिन होता था तो 8:30 से 8:45 बजे तक का आपकी पसंद के 3 गीतों का प्रोग्राम मैंने कभी मिस नहीं किया कि गीतों की इतनी बड़ी समीक्षा और इतना उनका क्लासिफिकेशन जो आप करते थे मैंने किसी से नहीं सुना। एक एक गीत की एक एक बारीकियां आप निकाल कर रख देते थे। मिसाल के तौर पर फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का एक गाना है, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, रोको कोई। अब एक तो ये कविता के हिसाब से कविता नहीं है, इसको कहते हैं ब्लैंक वर्स इंग्लिश में, और हिंदी में निश्चंद कविता जिसमें छंद ना हो। ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, रोको कोई। लेकिन जब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि बसंती पवन का मतलब ये है कि उस लड़की के जीवन में जो लड़का है ये बसंती पवन यानी बसंत लेकर के आ रहा है, बसंत की बहार लेकर के आ रहा है, और वो जब जा रहा है तो उसको रोक करके कहती है कि ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, रोको कोई। और उसमें एक लाइन है कि छीन कर नैनो का काजल ना जा रे ना जा। अब नैनो का काजल कोई कैसे छीन लेगा? क्योंकि जब वो जाएगा उसका प्रेमी तो उसको दुख होगा तो उसकी आंखों से आंसू बहेंगे तो गजरा बह जाएगा।
मतलब ऐसी ऐसी मैं करता था। अटल बिहारी वाजपेयी उसके लिए खास तौर से बड़े दीवाने थे। गुलाम मोहम्मद के संगीत में एक गाना है फिल्म पाकीज़ा का, चलो दिल ला चलो चांद के पार चलो, राजकुमार और मीना कुमारी इस सीन में है। तो इसमें गुलाम मोहम्मद ने एक बड़ी टिपिकल ढंग से चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, इसके बाद में लता जी की आवाज में तुरंत ने कहा गया एक 4 सेकंड का पॉज है और उसमें ठक 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 इस तरह का रिदम आती है हल्की सी, और उस रिदम के बाद में लता जी कहती हैं मीना कुमारी के लिए हम हैं तैयार चलो। लेकिन इतना पॉज क्यों आया? मेरे हिसाब से वो पॉज इसलिए आया क्योंकि राजकुमार को मीना कुमारी जानती नहीं फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से, और वो उसको वहां मिल जाती है और राजकुमार उसकी बहुत केयर करता है। लेकिन उसे सोचना पड़ता है कि इसके साथ चलूं या ना चलूं, तो 4 सेकंड का पॉज लिया है। ये अपना ज्योति परमार या पद्मिनी पेरेरा ये 2-3 बार रिपीट करके तुमको सुनवाएंगे, आपको सुनवाएंगे तो इसका मजा आपको आएगा। तो ऐसी ऐसी बारीकियां निकाला करता था, अपने आप इमेजिनेशन थे। और जब उन्होंने अपना गुलाम मोहम्मद ने मुझसे बातचीत की, कहने लगे आपने बड़ा अच्छा मेरा पॉज को कवर किया है, तो 4 सेकंड का थाप है। और उसमें ये सोचने वाली बात कि उन्होंने सोच करके कहा ठीक है चलो तैयार, हम हैं तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ऐसी बातें जो हैं ये मुझको बहुत मतलब अभी भी
सुबह को उठता हूँ तो सबसे पहले कोई ना कोई गाना ही याद आ जाता है। इसी तरह से हमारे भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्ण काल में 1940 से 1970 तक के संगीत को कहता हूँ, गोल्डन ईरा ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक। तो उसमें गीतों को सुनो और सुन करके ध्यान से उनकी विशेषताओं पर ध्यान दो तो एक के बाद एक विषय निकलते चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर संगीतकार सज्जाद हुसैन ने फिल्म रुस्तम सोहराब के लिए कव्वाली रिकॉर्ड की थी। मन्ना डे, मोहम्मद रफी, तलत महमूद। कव्वाली के बोल थे, फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम। कव्वाली की विशेषता ये है कि उसमें ऑर्केस्ट्रा के अलावा ये तालियां खास तौर से इस्तेमाल होता है। लेकिन इस कव्वाली की विशेषता ये है कि इस कव्वाली में तालियां हैं ही नहीं बिल्कुल, और इतने अच्छे ढंग से उसको, एक लाइन तो ऐसी अच्छी है कि हाले दिल यार को लिखूं कैसे, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। अब इसकी कल्पना देखिए, उसका हाथ दिल पर रखा हुआ है, और जब दिल पर रखा हुआ तो दिल की बात जो है वो जुमा से कह नहीं सकता, क्योंकि उसकी लाइन कुछ ऐसी है, इस समय याद नहीं आ रही, और आंखों से चीज बयान नहीं हो सकती। हाले दिल यार को लिखूं कैसे, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। फिर तुम्हारी याद आई है सनम, है सनम। फिर तुम्हारी याद आई है सनम, है सनम। हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। दिल यार को लिखूं कैसे, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। किस तरह उनको बताएं अब नगम है सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। जब से देखी सूरत उनकी हम हमें जलाना भूल गए, रुखसार की सुर्खी क्या कहिए, फूलों का फसाना भूल गए। बस इतनी कहानी है अपनी, जब आँख मिले बेहोश हुए, दामन से हवा तुम कर न सके, हम होश में आना भूल गए। कितने प्यारे हैं मोहब्बत के सिलम, है सनम। हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। लुत्फ आ रहा था, क्या लुत्फ आ रहा था, क्या लुत्फ आ रहा था। दिल भर की दिल लगी से नजरें भी थी मुझे पर, पर्दा भी था मुझे से। क्या हंसी तकदीर थी अल्लाह कसम, है सनम। क्या हंसी तकदीर थी अल्लाह कसम, है सनम। फिर तुम्हारी याद आई है सनम, है सनम। हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। ज्योति या पद्मिनी कवर करेंगी मेरी इस भूल को, याद नहीं आ रहा है। इसी तरह से एक कव्वाली नौशाद साहब के संगीत में फिल्म मुगल आजम की तेरी महफिल में दिल को आजमा कर हम भी देखेंगे,
तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। इसमें एक के बाद एक लाइनें चलती चली जाती हैं। ऑर्केस्ट्रा का नाम ही नहीं है, ऑर्केस्ट्रा बिल्कुल गायब है, बस तालियां ही तालियां हैं और पोएट्री है। ये भी सुनने वाली चीज है। झुका कर हम देखेंगे तेरे कदमों पे दर अपना
इसी तरह से एक से एक बढ़िया सोलो गीत लता जी के गाए हुए, आशा के गाए हुए, मुकेश के, रफी साहब के, मन्ना डे के, सबके हैं। शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारे यहाँ 2 पुरुष स्वरों में केवल 5 या 6 रचनाएं मिलती हैं, जैसे बैजू बावरा की आज गावत मन मेरो झूम के, स्वर्गीय पंडित डीवी पलूस्कर और मोहम्मद रफी। उसकी झलक सुनिएगा। गावत मन मेरो झूम के, गावत मन मेरो झूम के, तेरी पान भगवान आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के, तेरी पान भगवान आज गावत मन मेरो झूम के। हर जगह को जीवन गावे, जीता गाए पावे, रखियो अब मोरी शान रे, आज गावत मन मेरो झूम के। प्रेम के कारण प्रेम गावे, तानों से पाकर सुझनावे, जगत में रहमान रे, आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के। सात सुरों के मधुरा मिलन में जादू आज जगा बैगों के संगीत सदाता जलन आग लगा दे, जलन आग लगा दे। आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन, आज गावत मन, आज गावत मन, आज गावत मन, आज गावत मन मेरो, आज गावत मन, आज गावत मन। तानसेन में सिद्ध बिसर गई आज, ये या फिर बसंत बहार में पंडित भीमसेन जोशी और मन्ना डे, भाई बंजना वंदना नहीं। जब शंकर जयकिशन ने तय किया कि ये गाना पंडित भीमसेन जोशी और मन्ना डे से गवाएंगे, तो भीमसेन जोशी जरा कांप उठे कि भाई मन्ना डे फिल्मी गायक हैं, वो शास्त्रीय संगीत की रचना कैसे गाएंगे। लेकिन जब शंकर जी ने और जयकिशन जी ने उनको समझाया कि नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक गायकों में केवल मन्ना डे ही ऐसे हैं जिनको थॉरोली क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग मिली है, तो भीमसेन जोशी ने उनके रिकॉर्डिंग की और सिंगल टेक में वो रिकॉर्डिंग ओके हो गई, कहीं मिस्टेक नहीं हुई। तो भीमसेन जोशी ने मन्ना डे को सीने से लगा लिया कि भाई
तुम तो मेरी आशाओं पर 100% सही उतरे हो। तो ऐसी ऐसी रचनाएं हैं। तेरे बन फूले केतकी गुलाब झूले चंपक बन फूले ऋतु बसंत अपन संत गोरी गरवाल नाम बैठ आज पी के संग झूले केतकी चंपक बन फूले गल गल तुंग तुंग गल गल तुंग तुंग गुन गुन मारो की गुंग राग रंग अंग अंग खेल तरसिया जल की पंचम सुन दुनिया गुलाब झूले चंपक बन फूले केतकी गुलाब झूले केतकी गुलाब झूले चंपक बन फूले केतकी गुलाब झूले चंदक जल फूले युग बसंत अपनो कंप गोदी आज पीते संग झूले पीते संग झूले केतकी गुलाब चंपक बन फूले मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों के गोद मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मदनी देता मदनी देता निदता गला मुझा मदद सदा मनी सदनी मनी मधुर मधुर तोरी तोरी हंसत जाए चित चुराए हंसत जाए चोरी कर फिर झुकाए एक झुके चल लगे बालन को छूले बालन को छूले गुलाब को चंपक बन फूले गुलाब को चंपक बन फूले केतकी गुलाब जो
मैं खास तौर से अपने श्रोताओं को एक बात बताना चाहूंगा। मैं यहाँ 1956 में अकेला आया था। 64 में शादी हुई, शादी के बड़े चर्चे हुए, बहुत रिसेप्शन वगैरह दिए गए बहुत। तो जब यहाँ से मैं 67 में वापस गया तो हम 4 जने थे एक के बदले। मैं, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शशि शर्मा, वो भी कभी कभी बाल सखा प्रोग्राम में कुछ हिस्सा लिया करती थी, और मेरी बेटी महिमा और मेरा बेटा गौरव, हम 4 जने। और इस वक्त हम यहाँ पर 6 जने आए हुए हैं। मेरा पोता दक्ष और मेरी पोती आकृति, और मैं, मेरी पत्नी, बेटा और पुत्री, हम 6 जने यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं दक्ष और आकृति जो मेरे ग्रैंड सन है और ग्रैंड डॉटर हैं, इनको जरा माइक्रोफोन के पास बुलाकर कुछ बात मालूम करना चाहूंगा। तो ये दक्ष और आकृति, इन दोनों से कुछ मैं पूछना चाहूंगा। दक्ष बेटे, पहले तुम बताओ, जब मेरे बारे में रेडियो सिलोन पर कुछ बात होती है, पद्मिनी पेरेरा या ज्योति परमार करती हैं, और उसको सुनते के साथ ही हिंदुस्तान के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी खूब टेलीफोन आते हैं, तो तुमको कैसा लगता है? जब ऐसा होता है तो पूरे दिन ही फोन बजते रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने इतने साल ये काम किया, इतने साल ऐसा काम किया या इतना अपना नाम कमाया कि सारे जहां में सब जगह से फोन आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आकृति, आप क्या कहेंगी? जी, मेरा दिल तो गर्व से भर जाता है जब कानों में फोन की गूंज सुनाई देती है, और जब मैं भागते भागते फोन उठाने जाती हूँ और कोई बोलता है गोपाल शर्मा जी हैं, मेरा दिल इतना भर जाता है गर्व से, और मैं खुश होके बोलती हूँ दादाजी आपके लिए फोन आया है। कभी कभी तो ये भी नहीं याद आता कि कौन सी कंट्री से आया है कॉल, लेकिन बहुत खुशी होती है। गीत हमारे प्यार के दोहराए दीवानियां, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ख्याल से मेरे श्रोताओं को संतोष तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत खुशी जरूर मिली होगी। और अब मैं अपनी पसंद पर वो गाना सुनवाना चाहता हूँ। जब मैंने रेडियो सिलोन छोड़ा था, तब ऐसे गाने से मैंने अपनी विदाई ली थी, और आज भी, क्योंकि शायद ये मेरा अंतिम दौरा है श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए तीर्थ यात्रा पर, इसके बाद शायद आना नहीं हो पाएगा, तो मैं गाना सुनाना चाहूंगा। संगीतकार मदन मोहन के संगीत में लता जी का गाया हुआ हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हम तो ढूंढेंगे न जाने हम कहाँ होंगे। धन्यवाद। अब गोपाल शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ढूंढेगी
आपने हमारे वरिष्ठ उद्घोषक आवाज की दुनिया के दोस्त श्री गोपाल शर्मा की आवाज और उनकी पसंद के गाने सुने और आपको बेहद पसंद आया होगा उनका प्रोग्राम और बहुत बेहद पसंद आई होगी उनकी आवाज आज भी। और उनकी हर बात हमें अच्छी लगी मगर एक बात को छोड़ के कि वे ऐसा में उनका आखिरी सफर ही नहीं सका। हमारा दिल यही कहता है कि आप बार बार इधर आए। जानते हैं कि उम्र के हिसाब से हमारी जुबान भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। और मेरी दुआ है आप जहां भी रहें अपनी तबीयत का ख्याल रखें। और हम यही दुआ करते हैं हर वक्त हम आपके साथ हैं और आप अगर आएंगे नहीं हम आएंगे आपको देखने बार बार। प्रोग्राम सुन के मेरी आंखों में आंसू आए और ये बताना मुश्किल है खुशी के आंसू हैं या गम के। हमारे प्रोग्राम का आखिरी गीत आपके सामने और इससे पहले एक बधाई संदेश पेश करना चाहती हूँ। अहमदाबाद के सीरियल मैकविन और निर्मला मैकविन आपने अपनी शादी की 31वीं सालगिरह पर हमको हमारी तरफ से बधाई देने की बात कही। कुछ भूल भी गए हैं, माफी चाहते हैं। और असल में बताना चाहती हूँ देश से मिलने वाली दुआओं की असर कुछ और है। आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया चल रही रंगेले बाबा दुनिया रंग रंगेले, दुनिया रंग रंगेले बाबा दुनिया रंग रंगेले। ये दुनिया एक सुंदर लगिया शोभा के नारे है। ये दुनिया एक सुंदर लगिया शोभा के नारे है। हर डारे पर
सारे मतवारे हैं। अद्भुत पंक्ति फूल मनोहर, अद्भुत पंक्ति फूल मनोहर, कले कले चटके दुनिया रंग रंगेले बाबा, दुनिया रंग रंगेले। जीवन नैया आशा के पतवार लगे, दुख की नदिया जीवन नैया आशा के पतवार लगे। ओ नैया के कहने वाले, ओ नैया के कहने वाले, नैया तेरी पार लगे। पार बसत है देश सुनहरा, पार बसत है देश सुनहरा, किस्मत चैन सवेले बाबा, दुनिया रंग रंगीले, दुनिया रंग रंगीले बाबा, दुनिया रंग रंगीले, दुनिया रंग रंगीले बाबा, दुनिया रंग रंगीले। के संगीत में स्वर्गीय केसरी साहब, श्रीमती खुर्शीद और स्वर्गीय पंकज मलिक को आपने सुना फिल्म धरती माता से। ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का विदेश विभाग है 25 मीटर बैंड में 13,905 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजे है हमारा सुबह का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कार्यक्रम पेश करने में तकनीकी सहायता मिली है मेरे सहयोगी डोमिनिक परेरा से। अब मिनी परेरा को आज्ञा दीजिए। नमस्ते।